क्या अब फारस की खाड़ी टकराव का नया मैदान बनने जा रहा है और क्या दुनिया तेल सप्लाई की फिर से बड़े संकट में फंसने जा रहा है। हालांकि संकट में तो अभी भी दुनिया फंसी हुई है क्योंकि हॉर्मुज खुला नहीं है, लेकिन एक उम्मीद है कि जल्द खुल सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो सकती है, पर अब ईरान ने अमेरिका को सीधी और बेहद सख्त चेतावनी दे दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की ओर से साफ संदेश दिया गया है कि अब खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा ईरान खुद संभालेगा। वैसे कह तो रहा ही है वो, लेकिन अमेरिका हट नहीं रहा है। सरकारी टीवी पर जारी बयान में कहा गया कि फारस की खाड़ी में बाहरी ताकतों की दखलंदाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो नहीं मानेगा उसे समंदर की गहराई में दफन कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी धमकी अमेरिका को। अब यहां पर आपको एक चीज और समझनी जरूरी हो जाती है। यह संदेश एक टीवी चैनल के एंकर द्वारा पढ़ा गया है, यानी कि मुस्तफा खामनेई का यह संदेश टीवी एंकर द्वारा पढ़ा गया। और देखा जाए तो इस युद्ध में कभी भी खुद जो है मुस्तफा खामनेई सामने नहीं आए हैं। खबरें हैं कि वो गंभीर रूप से घायल हैं, इजरायली हमले में वो घायल हुए और उनका एक पैर तक काटना पड़ा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कह पाना फिलहाल के लिए मुश्किल है, लेकिन मुस्तफा का अभी तक मीडिया के सामने ना आना या कोई भी वीडियो खुद से ना बनाना, हर बार सिर्फ संदेश भेजना और टीवी एंकर के द्वारा पढ़ना शक जो है वो जरूर पैदा करता है। खैर संदेश ही सही, पर सुप्रीम लीडर की धमकी ने सनसनी तो मचा दी है। अब जरा समझिए कि मामला इतना गर्म क्यों है कि लगातार टेंशन बढ़ती जा रही है। असली जो विवाद है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है, जो दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। यानी करीब 20% तेल यहीं से आता जाता है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई के लिए इसे माना जाता है, लेकिन 28 फरवरी से यह रास्ता पूरी तरीके से बंद पड़ा है, जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर सीधा असर पड़ा और कई देशों की अर्थव्यवस्था दबाव में आ गई है। पूरी दुनिया संकट में एक तरीके से देखा जाए तो। ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका उसकी तेल नाकाबंदी खत्म नहीं करता तब तक वो इस रास्ते को नहीं खोलेगा। यानी कि दोनों ने बंद करके रखा हुआ है। ईरान ने पहले बंद करा, अब अमेरिका ने भी बंद करके रखा हुआ है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने इस मांग को साफ तौर पर खारिज कर दिया कि हम नाकेबंदी हटाएंगे, हम नहीं हटाने वाले, अमेरिका ने कह दिया। यानी दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं और इसी वजह से तनाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान ने अपने बयान में यह भी कहा कि फारस की खाड़ी में असुरक्षा की सबसे बड़ी वजह खुद अमेरिका की मौजूदगी है, यानी कि अमेरिका की नाकेबंदी ही है। तंज कसते हुए ईरान ने कहा, जो देश अपने ठिकानों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है वो दूसरों को क्या सुरक्षा देगा। यानी कि भाई ईरान ने जितने भी खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकाने थे उनको निशाना तो बनाया बनाया है। इसके अलावा खबरें यह भी है कि खाड़ी में जो है ईरान की सैन्य ताकत लगातार अपना प्रदर्शन कर रही है। हाल ही में ईरान के नेवी कमांडर ने एक नए हथियार का जिक्र किया, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि दुश्मन देश उससे खौफ में आ गए हैं। हालांकि इस हथियार की पूरी जानकारी सार्वजनिक जो है वो नहीं की गई है। तो नेवी ऑफिसर है, नेवी कमांडर है, उन्होंने कहा हमारे पास एक हथियार है, लेकिन इसका मकसद तो साफ तौर पर है कि दुनिया को ताकत का संदेश देना कि हथियार है, बताएंगे नहीं कौन सा है। दूसरी तरफ अमेरिका नाकेबंदी की वजह से ईरान की तेल अर्थव्यवस्था पर भी भारी दबाव बना हुआ है। दुनिया तो संकट में है, ईरान तो संकट में है ही है। ऐसे में ईरान अब खाड़ी के दूसरे देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो खुद को एक क्षेत्रीय ताकत के रूप में स्थापित कर सके। वैसे ताकत देखा जाए तो अमेरिका से टक्कर तो ले रहा है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहता है तो इसका असर सिर्फ ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं रहने वाला है। पूरी दुनिया में तेल की कीमतों पर इसका असर पड़ने वाला है, जो पड़ भी रहा है। 28 फरवरी से बंद है। कुल मिलाकर यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक बड़े टकराव का संकेत है। एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ से सुप्रीम लीडर ईरान के वो भी धमकी दे चुके हैं। ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा है, दूसरी तरफ अमेरिका पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ऐसे में फारस की खाड़ी अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि वैश्विक सियासत का सबसे संवेदनशील पॉइंट जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। अब नजर इस बात पर है कि क्या बातचीत से हल निकलेगा या फिर ये टकराव और गहरा होता चला जाएगा। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि हॉर्मुज का रास्ता धमकियों से खुलने वाला है? मुझे तो नहीं लगता है। पाकिस्तान ने इसमें मध्यस्थता करके देख ली, वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। 2 बार मध्यस्थता की, दोनों बार फेल हो चुकी है, क्योंकि ईरान अड़ा हुआ है पहले नाकेबंदी हटाओ, अमेरिका अड़ा हुआ है जी नहीं पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, और जो तुम्हारे पास यूरेनियम है ना, जो तुमने समृद्ध करके रखा हुआ है परमाणु बम बनाने के लिए, उसे हमें दे दो, उसके बाद ही जो है नाकेबंदी हटेगी। दोनों अड़े हुए हैं, और जब दोनों अड़े हुए हैं तो भाई लड़ाई फिक्स है। आने वाला समय और भारी हो सकता है, क्योंकि हॉर्मुज का रास्ता नहीं खुला है और दुनिया संकट में अभी भी है। बाकी आपकी क्या राय है? अपनी राय आप कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा।